कुरान आसमान का एक पाक टुकड़ा है। ओमा द अक कैंटोनमेंट स्थित क्लब स्पिरिचुअल बाय अक के प्रांगण बुद्ध विहार कॉलोनी वाराणसी में ईद मिलन समारोह कुरान ए पीस ऑफ स्काई नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के विशिष्ट जनों ने शिरकत की और भाईचारा का संदेश दिया। स्वामी ओमा अक ने अपने कर्तव्य में कहा कि कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसान को इंसानी रास्ते पर जाने का कार्य खूबसूरती से करती है। उन्होंने कहा कि कुरान आसमान का एक पाक टुकड़ा है। मौलाना सैकलेन ने कहा कि मजहब इंसान को जोड़ने का काम करती है, जिससे आप आपसी भाईचारे के रास्ते चल सकें। साकिब भारत ने कहा कि पिछले 13 वर्षों से यही संदेश देता आ रहा है कि हर जाति, हर मजहब के लोग अपने नाम के आगे लगे उपनाम को त्याग करें, भारत से जोड़े, जिससे हमारे देश की जड़ें मजबूत हैं, जिसे दुनिया भर में एकता की मिसाल दे सके। कार्यक्रम में लकी, बहाउद्दीन, इमरान, आकिम, सलमान आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन हितेश अक ने किया। मैंने उस दिन देखा कि आपने अक्षय तृतीया का भी प्रोग्राम पंडितों को दान दिया था, और आज ये ईद मिलन समारोह, इसका क्या लोगों के बीच में क्या संदेश देने का है? देखिए, संदेश तो बस एक ही होता है कि सभी धर्मों के अंदर जो सुंदर बातें हैं उसको लेकर के एक दूसरे के प्रति समझ बढ़े और संवाद बढ़े। तो मुख्य उद्देश्य तो हमारा या हमारी संस्था का यही है कि लोग समझ सकें। अक्षय तृतीया का कार्यक्रम भारतीय जो सनातन धर्म या हिंदू परंपरा है उसके अंतर्गत जो इसकी सुंदरता है दान की, उसको लेकर के चर्चा थी। आज चूँकि उस दिन ईद भी थी, परंतु अक्षय तृतीया कार्यक्रम उस दिन मनाया गया, तो आज यहाँ पर ईद मिलन समारोह है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है वो चर्चा जो आज यहाँ होनी है कुरान के ऊपर, कि उसे आसमानी किताब कहते हैं और एक बहुत बड़ा दुनिया में लगभग 150 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं। आज उस किताब के साथ बहुत सारे विवाद भी हैं और बहुत सारे उसके पक्ष में भी बोलने वाले, विपक्ष में भी। तो एक सनातन धर्मी दृष्टिकोण से कुरान की क्या व्याख्या हो सकती है, वो आज उसको लेकर एक चर्चा है। स्वामी जी, जैसा कि इस समय ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला चल रहा है, लोगों के अंदर एक अलग अलग धारणाएं बन रही हैं, उसके बीच में आपका ये कुरान के ऊपर बात करना, ये कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म को बुरा लगे या दोनों को मिलाने की कोशिश है? नहीं, देखिए, वो तो बड़ी अलग सी बात है कि वहाँ पे ज्ञानवापी में जो कुछ चल रहा है वो न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसमें सियासी अंग हैं दोनों पक्ष विपक्ष के। तो उससे हमारा या बाकी देश का कोई खास लेना देना नहीं है, मुझे लगता है। हमारा जो उद्देश्य है वो मैंने जैसे कहा कि संवाद स्थापित करना, हमेशा एक धर्म और दूसरे संप्रदाय के बीच में एक बातचीत हमेशा कायम रखना, ये मेरा हमेशा से एफर्ट रहा है और वही आज भी है। और बुरा लगता है या अच्छा लगता है ये सोच करके सच बोलने से तो नहीं बचा जा सकता ना। सच तो आपको बोलना पड़ता है हर बार, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। इसमें कौन है, हिंदू भी मुस्लिम भी, दोनों आमंत्रित हिंदू मुस्लिम दोनों ही हैं और दोनों ही वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो इसका टेलीकास्ट होगा सोशल मीडिया पर उससे जुड़े हुए हैं, देश भर के लोग उसे देख रहे हैं। 1 2 3 क्वेश्चन लीजिए। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम साकिब भारत है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ हम भारत अभियान का, जिसका उद्देश्य है कि नाम के आगे लगे उपनाम को हटा करके केवल भारत लगाया जाए, जो कि 13 साल से लगातार चल रहा है। और बहुत सारी संख्या में मुस्लिम और हिंदुओं ने अपने नाम के आगे लगे टाइटल को खान यादव हटाकर भारत लगाया है। तो भारत लगाने का क्या उद्देश्य है आपका? भारत लगाने का उद्देश्य ये है कि सभी धर्म के लोग एक धागे में जो वो होती मोतियाँ होती हैं, हम उसको पिरोना चाहते हैं और साथ में देश भर में संदेश देना चाहते हैं कि हम सब भारत हैं, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई यादव है, ना कोई खान है, ना पठान है। जैसा कि लगातार हम लोग देखते और सुनते आ रहे कि अभी जानवाफी मस्जिद में
चीज़ें चल रही हैं, कभी अयोध्या में चलती है, कभी दिल्ली में चलती है, कभी कहीं कुछ, तो ये सब की जो जड़ है हम ख़त्म करना चाहते हैं और सबको ये संदेश देते हैं कि सब लोग भारत बन जाइए और सबकी जड़ जो है ख़त्म किया जाए। आपसी जो भाईचारा है उसको मिल करके एक मजबूती के साथ देश की नींव बनकर खड़े हों और पूरे दुनिया भर में एक संदेश दें, भारत सबसे आगे है, भारत सबसे ताकतवर है। आज यहाँ पर जो है किस तरीके का आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है? आध्यात्मिक संस्था जो कि लगभग 20 वर्षों से लगातार आध्यात्मिक क्षेत्र से काम कर रही है, गरीबों मजलूमों के लिए खड़ी है, हर एक धर्म हर एक जाति के लिए वो काम कर रही है। जैसे कि ईद वाले दिन अक्षय तृतीया थी और पूज्य जो हमारे ब्राह्मण हैं उनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर दान का कार्यक्रम किया गया था। उसी सिलसिले में आज ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें मौलाना सकलेन साहब हैं और बहुत जो विजिट लोग हैं बनारस शहर के वो लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। सभी जन जो है मिलकर यही संदेश दे रहे हैं कि हम सब भारत हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं जो बनारस से निकल करके दिल्ली तक की गूंज करेगा कि हम सब कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई झगड़ा नहीं चाहते, आपसी भाईचारे के साथ जो भी मामला है, जो भी सुलह है, हम सब करने के तैयार। ये संदेश हमारा भारत, हमारा बनारस देना चाहता है हमेशा। स्वच्छता अभियान के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो चूंकि देखिए स्वच्छता जो है हम सब की जी स्वच्छता हम सब की नीड है, हम सबको स्वच्छ रहना है और स्वस्थ रहना है और इस्लाम भी यही कहता है कि स्वच्छता आधा ईमान है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प नहीं है, हर एक व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए कि स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ करके साफ सफाई के लिए जैसे अपना घर साफ करते, अपने बाहर का जो गली है दरवाज़ा उसको भी साफ रखें, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है ताकि हम हर तरीके से जो है स्वच्छ सर्वेक्षण जब भी आता है उसमें भी एक नंबर रहे और भारत में दिखाने काम करे। बनारस भी स्वच्छता में भी, संस्कृति में, हर क्षेत्र में आगे है। और देश की जनता को आप क्या आज के दिन संदेश देना चाहेंगे? मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जो हमारे यूथ साथी हैं किसी बहकावे में ना आए, सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए, वो पहले समझें, धर्म को समझें, कुरान को पढ़ें और हर एक धर्म की इज्जत करें। ये नहीं कि मुस्लिम है कि हिंदू की इज्जत नहीं कर रहे हैं, सबकी इज्जत करके आपसी भाईचारे के साथ अपनी सहमति के साथ कोई अगर कोई चीज़ हो रही है उसको बेहतर करने का काम करें। यही संदेश हमारा युवाओं के हैं, भविष्य के लिए आगे बढ़ें, देश के लिए आगे बढ़ें और मजबूत बने और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें।